जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज से हम जो आने वाली जो ये सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, जो कि सोशियोलॉजी का चैप्टर है, इसमें आज हम यूनिट 7 है ये, जो कि पूरी अच्छी तरीके से पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाया होगा उस तरीके से हम आज वीडियो लेक्चर लाए हुए हैं कि विवाह किसे कहते हैं। यानी विवाह जो मैरिज होती है, समाजशास्त्र में अर्थ और प्रकार क्या होता है। विवाह विवाह का जो अर्थ होता है, समाज शास्त्र में विवाह एक सामाजिक रूप से स्वीकृत संस्था है। यानी जो सामाजिक रूप से स्वीकृत संस्था है, जिसके माध्यम से जो स्त्री व पुरुष दो वयस्कों के बीच वैध संबंध स्थापित होते हैं, उसी को विवाह कहते हैं। इसका उद्देश्य परिवार बनाना, वंश में वृद्धि करना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता देता है। कौन? विवाह। यानी विवाह क्या है? समाज शास्त्र में विवाह एक सामाजिक रूप से स्वीकृत संस्था है, जिसके माध्यम से स्त्री पुरुष या दो वयस्क के बीच वैध संबंध स्थापित होते हैं। इसका उद्देश्य परिवार बनाना, वंश में वृद्धि करना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता देना विवाह कहलाता है। यानी इसका संक्षेप में परिभाषा क्या है? विवाह वह सामाजिक व्यवस्था है जिसके द्वारा दो वयस्कों के बीच अस्थायी संबंध स्थापित होता है, जिसे समाज क्या देता है? मान्यता देता है। उसी को क्या कहते हैं? विवाह। विवाह के बहुत प्रकार होते हैं, अन्य अन्य प्रकार से होते हैं। यानी अगर हम जीवन साथी की संख्या के आधार पर देखें, विवाह के प्रकार में जीवन साथी की संख्या के आधार पर देखें तो मोनोगेमी यानी एक पत्नी के साथ जब एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह होता है, एक पत्नी विवाह। आज के समय सबसे ज्यादा प्रचलित जो है एक पत्नी विवाह है। बहुपत्नी विवाह पॉलीगेमी, एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हों तो इसे कहते हैं पॉलीगेमी। यानी कुछ जनजातियां समुदाय में ये पाया जाता है। बहुपत्नी विवाह यानी एक स्त्री के एक से अधिक पति हो। बहुपतित्व विवाह यानी पोलोजेंड्री, हिमालयी क्षेत्र में कुछ जनजातियों में ये समूह विवाह पाया जाता है। कई पुरुष और फिर एक ग्रुप में मैरिज होती है, यानी कई पुरुष और कई स्त्रियों के समूह के रूप में वैवाहिक संबंध होता है, उसी को कहते हैं ग्रुप मैरिज। फिर देखिए बहुत दुर्लभ जीवन साथी के चयन के आधार पर, यानी जो अंतर विवाह होती इंडोगेमी, यानी अपनी जात समुदाय वर्ग में विवाह जो हो जाए, यानी अपने जीवन साथी के चयन के अकॉर्डिंग हुई है कि अपनी जात समुदाय वर्ग में विवाह हो तो उसे कहते हैं इंडोगेमी। भारतीय समाज में परंपरागत रूप से प्रचलित जो है सबसे ज्यादा अंतर विवाह ही है। बहिर्विवाह क्या होते हैं? एक्सोगेमी, यानी अपने गोत्र कुल वंश के बाहर विवाह, अपने गोत्र कुल वंश से बाहर विवाह को कहते हैं बहिर्विवाह यानी एक्सोगेमी। फिर गोत्र बहिर्विवाह इसका उदाहरण है, गोत्र बहिर्विवाह इसका उदाहरण है अधिकतर और सत्ता के आधार पर, अधिकार एवं सत्ता के आधार पर, यानी पितृसत्तात्मक विवाह, यानी ऐसा विवाह जिसमें पिता जो है परिवार में पुरुष का प्रभुत्व होता है, उसी को कहते हैं पितृसत्तात्मक विवाह। मातृसत्तात्मक विवाह यानी ऐसा विवाह जिसमें स्त्री का प्रमुख स्थान होता है, मातृसत्तात्मक विवाह। निवास के आधार पर पितृवास, यानी विवाह के बाद पत्नी पति के घर रहती है तो पितृवास। मातृवास यानी कि विवाह के बाद पति पत्नी के घर रहता है तो इसे कहते हैं मातृवास। फिर नववास यानी न्योकल यानी कि जब पति पत्नी अलग नया घर बसाएं। विवाह की पद्धति के आधार पर एक होता है प्रेम विवाह, एक होता है अरेंज्ड व्यवस्थित। यानी विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं? यानी यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता जो देता है वो विवाह। फंक्शन ऑफ मैरिज यानी यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता देता है, परिवार की स्थापना कराता है, संतानोत्पत्ति का लालन पालन पोषण करता है विवाह। अब देखिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, आर्थिक सहयोग, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये जो है विवाह का ही योगदान है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि विवाह समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो न केवल दो व्यक्तियों को जोड़ती है बल्कि और समाज की संरचना का भी स्थिरता प्रदान करती है। इससे विभिन्न प्रकार की समाज की विविधता और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। अब अगला देखिए कि सामाजिक संरचना, अगला टॉपिक है सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? यानी सामाजिक संरचना समाज का वह फ्रेमवर्क है जिसमें विभिन्न संस्थाएं, समूह, भूमिकाएं और संबंध व्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं। यानी सामाजिक संरचना समाज का वह ढांचा है जिसमें विभिन्न संस्थाएं, समूह, भूमिकाएं और संबंध व्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं। इन्हीं को कहते हैं सामाजिक संरचना यानी फ्रेमवर्क।
यानी जिसमें विभिन्न संस्थाएं, समूह, भूमिकाएं और संबंध व्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं, उसी को कहते हैं सामाजिक संरचना। यानी यही ढांचा तय करता है कि समाज कैसे संगठित रहेगा, काम कैसे करेगा, यही सामाजिक संरचना जो है डिसाइड करता है। यानी यही ढांचा तय करता है कि समाज कैसे संगठित है और कैसे काम करता है। ये देख समाजशास्त्री मैकाइबर व पेज, सामाजिक संबंधों को संगठित रूप ही सामाजिक संरचना है। यानी जो सामाजिक संबंध हैं उनका संगठित रूप को ही क्या कहते हैं, सामाजिक संरचना कहते हैं। एक रेडक्लिफ ब्राउन जी ने है, वो बोलते हैं कि संस्थाओं और संबंधों का अस्थायी व्यवस्था, संस्थाओं और संबंधों का अस्थायी व्यवस्था सामाजिक संरचना है। स्पेंसर महोदय कहते हैं समाज एक जीव है की तरह है जिसे अपनी संरचना होती है। सामाजिक संरचना में सामाजिक संरचना के तत्व कौन कौन से हैं? तो सामाजिक संरचना के तत्व हैं सामाजिक परिवार, सामाजिक व्यवस्था संस्थाएं। सामाजिक संरचना के तत्व कौन कौन से, यानी कैसे सामाजिक संरचना बनती है। यानी एक परिवार सामाजिक संरचना बनाते हैं, उसका विवाह, शिक्षा, धर्म, राज्य जो है सामाजिक संस्थाएं जो है सामाजिक संरचना बनाती है। सामाजिक समूह, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह। स्टेटस और भूमिका, यानी इसका सामाजिक संस्थाएं स्थिति और भूमिका क्या होती है सामाजिक संरचना में। मानदंड और मूल्य क्या होते हैं। फिर देखिए सामाजिक स्थिरीकरण, ये सब जो है ये सामाजिक संरचना के तत्व हैं। अब इसकी विशेषताएं देखिए, संगठित और व्यवस्थित होते हैं, अस्थायित्व लिए हुए हैं, संबंधों पर आधारित होते हैं, अमूर्त, देखा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है, केवल इनको समझा जा सकता है। अब देखिए कि सामाजिक संरचना के प्रकार, सामाजिक संरचना के प्रकार में होती है एक सरल संरचना, यानी कम संस्थाएं, कम जटिलता, यानी आदिम समाज जो होती है वो सामाजिक संरचना का सरल संरचना है। जटिल संरचना यानी अनेक संस्थाएं, अनेक जटिलता, जो आधुनिक समाज है वो जटिल संरचना। यानी सामाजिक संरचना के दो प्रकार, सरल संरचना और जटिल संरचना। सरल संरचना में कम संस्थाएं, जटिल में ज्यादा संस्थाएं। इसका महत्व क्या है कि समाज में व्यवस्था बनाई रखती है, हर व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट करती है, सामाजिक संतुलन और स्थिरता देती है, सामाजिक क्रियाओं को दिशा देती है। महत्व, निष्कर्ष क्या है, सामाजिक संरचना समाज का ही रीढ़ है। सामाजिक संरचना समाज का ही रीढ़ है। इसी के आधार पर समाज की संस्थाएं, संबंध और भूमिकाएं मिलकर सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाती हैं। इसी को बोलते हैं सामाजिक संरचना। अब अगला टॉपिक है स्टेटस किसे कहते हैं, यानी कि सोशियोलॉजी में है स्टेटस, यानी समाज में किसी व्यक्ति का स्थान या पद। यानी स्टेटस में क्या होता है, समाज में किसी व्यक्ति का स्थान या पद, यानी उसका ओहदा जो सामाजिक व्यवस्था में प्राप्त होता है, यह वह सम्मान, अधिकार, कर्तव्य और अपेक्षाओं से जुड़ा है। यह स्थान सम्मान, अधिकार, कर्तव्य और अपेक्षाओं से जुड़ा होता है। सरल शब्दों में समाज में आपकी पहचान पद ही आपकी स्थिति है। समाज में आपकी पहचान पद ही आपकी स्थिति है। अब इसकी परिभाषाएं देखिए, यानी रॉल्फ रेल्टन महोदय कहते हैं कि स्टेटस वह स्थान है, स्थिति वह स्थान है जो व्यक्ति को समाज में प्राप्त होता है, जो व्यक्ति को समाज में प्राप्त होता है। मैकाइबर व पेज कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति का स्थान ही, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति का स्थान ही उसकी स्टेटस कहलाती है। अब स्टेटस के प्रकार, एस्क्राइब्ड स्टेटस यानी प्रदत्त स्थिति, यानी जन्म से प्राप्त, यानी हमें अपने माता पिता से जो प्राप्त हो गए, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, आयु के अंदर, वंश के आधार पर जन्म से प्राप्त बदयसे को बदलना कठिन होता है, यानी प्रदत्त स्थिति। अब देखिए अर्जित स्थिति में अचीव्ड स्टेटस में प्रयास, शिक्षा, योग्यता से प्राप्त बदली नहीं जा सकती। यानी अर्जित स्थिति, अचीव्ड स्टेटस, प्रयास, शिक्षा, योग्यता से प्राप्त बदली नहीं जा सकती। उदाहरण डॉक्टर, शिक्षक, अधिकारी, खिलाड़ी। अब देखिए स्थिति की विशेषताएं, स्थिति की विशेषताएं क्या है, समाज द्वारा मान्य, जो समाज मान्य लेता है कि इनका ओहदा कितना है, अधिकार और कर्तव्य जुड़े होते हैं, हर स्थिति एक साथ भूमिका रोल जुड़ी होती है, हर स्थिति यानी हर स्टेटस के साथ एक भूमिका जुड़ी होती है, यानी कि जिनका अगर पद होगा तो उनकी क्या भूमिका होगी, उस पद का कार्य करने का रोल क्या होगा, व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है स्थिति और भूमिका में संबंध। स्थिति जो होती है पद या स्थान के बारे में बताती है, और जो भूमिका होता है उस पद के अनुसार किया जाने वाला कार्य के बारे में बात करता है। स्थिति शिक्षक स्थिति है और पढ़ाना उसका रोल है, यानी भूमिका है। स्थिति का महत्व सामाजिक पहचान देता है, कर्तव्यों को स्पष्ट करता है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है, सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। अब अगला देखिए निष्कर्ष क्या है,
की स्थिति स्थिति समाज में व्यक्ति की पहचान और स्थान को दर्शाती है। यह जन्म से भी मिल सकती है और प्रयास से भी, तथा हर स्थिति में ये निश्चित भूमिकाएं से जुड़ी होती हैं। अब अगला देखिए कि भूमिका रोल किसे कहते हैं, यानी आपने पढ़ा स्टेटस, और जो स्टेटस पे रहकर जो हमको हमारी रोल होता है उसी को कहते हैं भूमिका। यानी भूमिका वह व्यवहार, कार्य व जिम्मेदारियां हैं जिन्हें अपनी स्थिति के अनुसार समाज में निभाता है। यानी जो हमारी स्थिति होती है समाज में, उसके अकॉर्डिंग जो हमें भूमिका मिलती है उसी को कहते हैं भूमिका। सरल शब्दों में भूमिका, उसका काम क्या है, उस पद का काम क्या है। परिभाषा रॉल्फ रेल्टन महोदय कहते हैं कि भूमिका स्थिति का गतिशील पक्ष है। यानी अगर जो स्थिति है उसकी जो मोबिलिटी, यानी स्थिति की मोबिलिटी क्या है, उसकी भूमिका में कई बार पेज कहते हैं। स्थिति के अनुसार अपेक्षित व्यवहार ही क्या कहती है, भूमिका कहलाती है। भूमिका की विशेषताएं क्या है, भूमिका की विशेषताएं स्थिति से जुड़ी होती है, समाज की अपेक्षाओं पर आधारित होती है, गतिशील होती है, परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, अधिकार और कर्तव्य शामिल होते हैं, सामाजिक नियंत्रण का माध्यम होता है। अब देखिए भूमिका के प्रकार, निर्धारित भूमिका, अर्जित भूमिका। यानी समाज जो तय कर देता है कि माँ, अगर किसी की माँ, पिता, शिक्षक यानी आदि जो है निर्धारित भूमिका है। समाज द्वारा तय जो होगी भूमिका वो हैगी निर्धारित भूमिका। अर्जित भूमिका यानी प्रयास से प्राप्त भूमिका, यानी डॉक्टर की भूमिका, नेता की भूमिका। भूमिका संघर्ष क्या होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब एक व्यक्ति दो भूमिकाओं आपस में टकराएं, एक महिला का माँ का भी होना और एक नौकरी पेशा भी करना, दो भूमिका निभाना, उसको कहते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट, भूमिका संघर्ष। भूमिका तनाव क्या होता है, एक ही भूमिका की अपेक्षाएं पूरी करने में कठिनाई हो तो उसे कहते हैं रोल स्ट्रेन। शिक्षक पर पढ़ाने के समय प्रशासनिक दबाव। भूमिका का महत्व, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, व्यक्ति के व्यवहार व दिशा कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। अब अगला देखिए भूमिका का महत्व क्या है। भूमिका का महत्व सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है, व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देना, कर्तव्यों को स्पष्ट करना, समाज में संतुलन। स्थिति और भूमिका में संबंध क्या होता है, स्थिति जो होती है वो एक शिक्षक है और इसका भूमिका क्या है, पढ़ाना एवं मार्गदर्शन। पिता का क्या है, पिता जो है स्थिति है तो पालन पोषण और सुरक्षा करना। डॉक्टर एक स्थिति है तो उसका है भूमिका इलाज करना। निष्कर्ष क्या है कि भूमिका समाज में व्यक्ति के कार्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है। हर स्थिति के साथ एक निश्चित भूमिका जुड़ी होती है जिससे सामाजिक जीवन सुचारू रूप से चलता है। मानदंड क्या होती है, नॉर्म्स, यानी मानदंड वह नियम होते हैं, अपेक्षाएं और आचरण के तरीके जिन्हें समाज सही मानता है और जिन्हें पालन करने की उम्मीद करता है। यानी ऐसे कुछ समाज में बन गए नियम, जैसे कुछ समाज में बन गए मानदंड जिन्हें समाज चाहता है कि सभी लोग उसको मानेंगे, जिसका पालन करने की उम्मीद करता है, उसी को कहते हैं मानदंड। सरल शब्दों में समाज का कैसा व्यवहार करना है, समाज में कैसे व्यवहार करना है वही मानदंड बनाता है। मैं कई बार पेज महोदय कहते हैं कि मानदंड वह नियम हैं जो व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। किंग्सले डेविस महोदय कहते हैं समाज द्वारा स्वीकृत आचरण के तरीके ही मानदंड है। किंग्सले डेविस महोदय कहते हैं समाज द्वारा स्वीकृत आचरण के तरीके ही मानदंड है। मानदंड की विशेषताएं क्या हैं, मानदंड समाज द्वारा स्वीकृत होता है, व्यवहार को नियंत्रित करता है, लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, उल्लंघन पर दंड और निंदा दोनों हो जाएगी। मानदंड के प्रकार, लोक रीतियां, फोकवेज, समान दैनिक जीवन के तरीके, उल्लंघन पर हल्की प्रतिक्रियाएं। समान दैनिक जीवन के जो तरीके हैं उसी को कहते हैं लोक रीतियां। समान दैनिक जीवन के जो तरीके, उल्लंघन पर हल्की प्रतिक्रिया, उदाहरण में नमस्ते करना, शिष्टाचार करना। लोकाचार क्या होते हैं, मोरल्स क्या होते हैं, यानी नैतिक रूप से मोरल नैतिक रूप से जो महत्वपूर्ण नियम बन गए हैं, लोकाचार मोरल्स। नैतिक रूप से जो महत्वपूर्ण नियम है, उल्लंघन करने पर कड़ी सजा हो जाएगी। एग्जाम्पल में चोरी न करना, बड़ों का सम्मान करना, ये हमारी क्या है लोकोक्ति, यानी कि इसी को नैतिक बोलते हैं, नैतिक शिक्षा। चोरी ना करना, बड़ों का सम्मान करना। फिर क्या होते हैं प्रथाएं, कस्टम, क्या लंबे समय से चली आ रही आदतें, त्योहार मनाने की परंपरा। फिर कानून, लॉ, यानी लिखित और औपचारिक नियम, उल्लंघन करने पर कानूनी दंड। मानदंड पर महत्व, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सही गलत का ज्ञान देना। मानदंड समाज में व्यवहारिक नियम है जो व्यक्ति के आचरण को दिशा देती है, सामाजिक जीवन को। अब देखिए लोकाचार क्या होती है, समाज शास्त्र। लोकाचार वह सामाजिक नियम जो नैतिकता, सही गलत और समाज के मूल्यों से जुड़े होते हैं, उनका पालन समाज बहुत गंभीरता से अपेक्षित करता है। सरल शब्दों में कहें, जिन नियमों को तोड़ना समाज में गलत और अनैतिक माना जाता है वह लोकाचार होते हैं, उन्हीं को कहते हैं लोकाचार। वह सामाजिक नियम जो नैतिक
नैतिकता, सही गलत, समाज के मूल्यों से जुड़े होते हैं, उनका पालन समाज बहुत गंभीरता से अपेक्षित करता है। किंग्सले महोदय ने कहते हैं कि लोकाचार वह मानदंड हैं जो समाज के नैतिक जीवन के लिए आवश्यक माने जाते हैं, यानी कि किसी के नैतिक जीवन के लिए आवश्यक माने जाते हैं, उसी को लोकाचार कहते हैं। लोकाचार की विशेषताएं क्या हैं? नैतिकता से गहरा संबंध होता है, यानी इसमें मोरल नॉलेज होगा, उल्लंघन पर कड़ी निंदा दंड होगी, समाज के मूल्यों की रक्षा होगी, लोक रीतियों से अधिक महत्वपूर्ण है सामाजिक नियंत्रण का सशक्त साधन। उदाहरण में है चोरी न करना, झूठ न बोलना, बड़ों का सम्मान करना, विवाह संबंधी नियमों का पालन। लोक रीतियों और लोकाचार में अंतर। लोक रीति का जो आधार होता है, लोक रीति लोकाचार आधार कौन होता है? इसका महत्व समान व्यवहार। लोक रीति सामान्य व्यवहार नैतिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। उल्लंघन करने पर हल्की प्रतिक्रिया, कड़ी निंदा दंड। संबंध के आदत शिष्टाचार नैतिक महत्व क्या? समाज के नैतिक ढांचे की रक्षा करना, सही गलत का स्पष्ट समझ करना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। निष्कर्ष, लोकाचार समाज के वह नैतिक नियम होते हैं जिनका पालन सामाजिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तोड़ना समाज में गंभीर अपराध जैसा समझा जाता है। रीति रिवाज। रीति रिवाज यानी कस्टम्स क्या होते हैं? रीति रिवाज वह पारंपरिक तरीके हैं। रीति रिवाज वह पारंपरिक तरीके हैं जो किसी समाज में लंबे समय से चलते आ रहे हैं, व्यवहार के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। लोग उन्हें आदत, परंपरा और सामाजिक स्वीकृति के कारण अपनाते हैं। सरल शब्दों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली सामाजिक आदतें ही रीति रिवाज हैं। मैकाइबर पेज बोलते हैं कि रीति रिवाज वह व्यवहार हैं जो समाज के में परंपरा के रूप से स्थापित हो जाते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? परंपरागत तरीके से दीर्घकालीन होती, समाज द्वारा स्वीकृत होती, अलिखित नियम होते, संस्कृति से जुड़े होते, पालन न करने पर सामाजिक आलोचना होती है। उदाहरण के आधार पर देखें कि त्योहार मनाने की जो परंपरा है वो है एक प्रकार का रीति रिवाज। विवाह की रस्में, अतिथि का स्वागत करना, पारंपरिक पहनावा। रीति रिवाज व लोक रीति में अंतर। लोक रीति, रीति रिवाज जो है स्वरूप, दैनिक व्यवहार कैसा है, नैतिक नियम, पारंपरिक आदत, महत्व, ये सब आगे देखते हैं। बहुत अधिक मध्यम यानी कि महत्व क्या है? संस्कृति में संस्कृति का संरक्षण जो है रीति रिवाज करता है, सामाजिक एकता बनाए रखता है, पहचान और निरंतरता बनाए रखता है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि रीति रिवाज समाज के सांस्कृतिक धरोहर हैं जो परंपरा के रूप से लोगों के व्यवहार में जीवित रहते हैं और समाज को एक सूत्र में बांधती है। अब देखिए कुछ टैबो है, यानी समाज शास्त्र में कुछ जुड़ा प्रतिबंध है, यानी प्रतिबंध वह कड़े सामाजिक निषेध होते हैं जिसके अनुसार कुछ कार्यों को करना पूरी तरह से मना माना जाता है। इसे तोड़ना समाज में अत्यंत गलतियों में अस्वीकार समझा जाता है, उसी को बोलते हैं प्रतिबंध। सरल शब्दों में कहा जाए कि समाज में सख्त मनाही लगता है वह प्रतिबंध है। टाइलर महोदय कहते हैं कि प्रतिबंध वह निषेध होते हैं जो धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारणों पर लगाए जाते हैं। प्रतिबंध की विशेषताएं: कठोर सामाजिक निषेध, धार्मिक सांस्कृतिक आधार, उल्लंघन पर कड़ी निंदा एवं दंड, नैतिक मूल्यों से जुड़ा होता है, सामाजिक नियंत्रण पर प्रभावी साधन, यानी निकट संबंधियों में विवाह की मनाही। इनकेस्ट और टैबो, निकट संबंधियों में विवाह की मनाही, मृत शरीर को छूने के नियम, मृत शरीर को छूने के नियम, पवित्र स्थानों पर जूते पहनना का मना, लोकाचार और प्रतिबंध। अब देखिए धार्मिक संस्कृति महत्व क्या है इसका कि समाज में नैतिक मूल्यों की रक्षा करता है, अनुशासन और नियंत्रण, सामाजिक पवित्रता बनाए रखता है। निष्कर्ष, प्रतिबंध समाज में सबसे कठोर नियम है जिसका पालन सामाजिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक मान्यताओं को रक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है। मूल्य क्या होती है? समाज शास्त्र वैल्यू यानी वह आदर्श, विश्वास, मान्यताएं हैं जिन्हें समाज महत्वपूर्ण, अच्छा और वांछनीय मानता है, यानी वह आदर्श विश्वास हैं जिन्हें समाज महत्वपूर्ण, अच्छा एवं वांछनीय मानता है। ये बताते हैं कि समाज में क्या सही है, क्या गलत है, वैल्यू क्या श्रेष्ठ है, क्या तुच्छ है। सरल शब्दों में कहें कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, यही समय, यही मूल्य तय करता है। परिभाषा है जॉनसन ने कहते हैं मूल्य वह मानक हैं जिनसे हम वस्तुओं और व्यवहार का आकलन करते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने कहते हैं कि मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत आदर्श हैं। मूल्य क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं, इन्हें देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जाता है, संस्कृति से जुड़े होते हैं, व्यवहार को दिशा देते, समाज में स्थायित्व लाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। मूल्य के प्रकार: एक होता है नैतिक मूल्य, सत्य, ईमानदारी, सामाजिक मूल्य, समानता एवं सहयोग। धार्मिक मूल्य क्या होती है? आस्था, श्रद्धा। आर्थिक मूल्य क्या होता है? मेहनत, बचत। सौंदर्य मूल्य क्या? सुंदरता की समझ। मूलदंड और मानदंड में अंतर। मूलदंड, अब इसका महत्व क्या होता है? सही गलत की समझ, समाज में एकता, व्यक्तित्व निर्माण, प्रकृति संस्कृति के इसका संरक्षण। निष्कर्ष, मूल्य समाज के आदर्श जो व्यक्ति के विचार व्यवहार को दिशा देते हुए सामाजिक जीवन के नींव होते हैं।